बिहार में बिल्कुल अराजक स्थिति है। अंधेर नगरी चौपट राजा की स्थिति है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, और वो तो प्रधानमंत्री बनने की ही जुगत में है। एक प्रदेश उनसे संभल नहीं रहा है, लेकिन पूरे देश को चलाने का ख्वाब देख रहे हैं कि अब लालू और बालू बच गए बिहार में। जो बालू माफिया बिहार में है वो बहुत शक्तिशाली है, और शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि उसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। बिहार में महागठबंधन की सरकार है। लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समीक्षा बैठक करने के बावजूद लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बिहार में सवाल खड़ा हो रहा है। लगातार विपक्ष भी सवाल खड़ा कर रहा है। वहीं बेटा में बीते दिनों जिस तरीके से गोलीबारी की घटना सामने निकल के आई, उस पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास सर है। सर, क्या कुछ कहिएगा? लगातार बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़ा हो। देखिए, मैं तो कई बार बता चुका हूँ आपके चैनल पर पहले भी कि बिहार में बिल्कुल अराजक स्थिति है। अंधेर नगरी चौपट राजा की स्थिति है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, और वो तो प्रधानमंत्री बनने की ही जुगत में है। एक प्रदेश उनसे संभल नहीं रहा है, लेकिन पूरे देश को चलाने का ख्वाब देख रहे हैं। तो स्थिति तो बहुत ख़राब है। और जो बिहटा की आपने बात की, वहाँ तो देखिए ये बालू माफिया में का आपस में जो वर्चस्व की लड़ाई हो रही है। अब ये लोग एक दूसरे की हत्या करके वहाँ लाश फेंक रहे हैं नदी में। कुछ लाशें फूल के ऊपर आई हैं, 2-3 लाशें निकली हैं, कुछ लाशें अंदर चली गई, फिर कहीं तैर के पहुँच चुकी होंगी। तो स्थिति बहुत ख़राब है। देखिए, जब झारखंड बना था सन 2000 में, तो बिहार में एक मजाक चलता था कि अब बिहार में बस 2 चीज़ें बच गई, लालू और बालू। लोग मजाक में कहते थे कि अब लालू और बालू बच गए बिहार में। और इस बालू को देख के देखिए, मैं खुद लखीसराय ज़िले का SP रह चुका हूँ, और मैंने वहाँ बालू माफिया से काफ़ी लोहा लिया है, काफ़ी मुकाबला किया है। जो बालू माफिया बिहार में है वो बहुत शक्तिशाली है, और शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि उसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। अलग अलग जगह पर होता है। जैसे आपको लखीसराय में किउल नदी का बालू निकाला जाता है, उसकी तस्करी होती है। आप भोजपुर ज़िले चले जाइए तो वहाँ सोन नदी के बालू की तस्करी हो रही है। और ये लाखों करोड़ों का खेल है। इसमें भ्रष्ट राजनेता शामिल हैं, भ्रष्ट पदाधिकारी शामिल हैं, और इन लोग का मनोबल इतना ऊंचा है बालू माफिया का। मुझे तो बिहार के कुछ जगहों की खबर है जहां पर खास किस्म की नाव बनाई जाती है। ऐसी नाव बनाई जाती है जिसमें बालू की तस्करी के लिए नीचे में छिपाने की जगह बनी रहती है, तहखाना जैसा बना रहता है, जो ऊपर से देखने पर पता भी नहीं चलेगा। और ये नाव जो होती है, ये मतलब खुलेआम इसका निर्माण होता है। इसका बालू माफिया इसका इस्तेमाल करते हैं। और कुछ दिनों पहले सरकार ने कहा था, 1-2 IPS अधिकारियों को निलंबित तक किया गया बालू माफिया से कथित सांठगांठ की वजह से। लेकिन ज़मीन पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बालू माफिया अभी भी वैसे ही है। अब वहाँ पर बात आ रही है कि कोई सिपाही गैंग है, कोई फौजिया गैंग है, इसके लोग उसको मार रहे हैं, उसके लोग उसको मार रहे हैं। यानी कि सर, बड़ी मछली को नहीं पकड़ा जा रहा है, छोटी मछली को पकड़ा जा रहा है। वही बात है। और बालू माफिया देखिए इतना शक्तिशाली है कि सत्ता के अंदर, सत्ता के गलियारों में इसकी घुसपैठ है। ऐसे बिहार में जितने माफिया है, चाहे बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, कोई भी माफिया बिना सत्ता के संरक्षण के फल फूल नहीं सकता है। इसलिए पलटू राम जो बात बना ले कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं और किसी को बचाएंगे नहीं, इनका घिसा पिटा डायलॉग है। लेकिन ज़मीन पर यह है कि छोटी छोटी मछलियों को फंसाया जाता है। अब शराबबंदी में ही देखिए, गरीब आदमी से जेल भरे हुए हैं, गरीब लोगों से, लेकिन जो बड़े बड़े शराब माफिया हैं वो आराम से घूम रहे हैं। तो जिस तरीके से घटना हुई थी बिहटा में, उसको लेकर जब महागठबंधन के नेताओं से सवाल किया जाता है तो उनका साफ कहना रहता है कि ऐसा तो होता ही रहता है। नहीं, ये कोई जवाब नहीं है ना। तो फिर होता ही रहता है तो फिर आप सरकार में क्यों है? तो विपक्ष में बैठिए। विपक्ष में भी क्यों बैठेगा? घर पर ही बैठ जाइए, सब कुछ छोड़ दीजिए, भगवान भरोसे ही छोड़ दीजिए। ये कोई जवाब नहीं ना है। यदि आप सरकार चला रहे हैं, आप सत्ता में हैं, तो ये तो आपका दायित्व है कि आप माफिया पर अंकुश लगाए। होता रहता है, ये तो बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। सर, बिहार में इन्वेस्टर मीट हुआ था बीते दिनों, तमाम आला अधिकारी भी मौजूद थे, बिहार के DGP भी मौजूद थे, वहीं देखा जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। वहीं इन्वेस्टर लोग को यह कहा जा रहा था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कि बिहार आप आइए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, डरिए मत, बिहार में कोई महाजंगल राज नहीं है, आप आइए, आराम से निवेश कीजिए, यहाँ पे हम आपके साथ हैं और यहाँ के पुलिस प्रशासन पदाधिकारी भी आपके साथ। नहीं, ये तो देखिए कहने की बात है ना। लेकिन क्या कोई इन्वेस्टर जो कि करोड़ों करोड़ रुपए निवेश करेगा आपके यहाँ, क्या इसलिए निवेश करेगा कि जिस दिन उसने अपना यहाँ पर फैक्ट्री खोली, अगले रोज से उसको रंगदारी टैक्स के लिए फ़ोन आने लगेंगे?
बिहार में इतने सारे माफिया है और उनको सत्ता संरक्षण है। एक मंत्री बैठी हुई हैं बिहार सरकार में, मैंने बार बार उनका नाम लिया, श्रीमती लेसी सिंह, बाकायदा अपना गिरोह चलाती हैं पूर्णिया जिले में। तो यहाँ माफिया की सरकार चल रही है और आप इन्वेस्टर्स का कैसे विश्वास जीत सकते हैं और कैसे उनको कह सकते हैं? कोई भी इन्वेस्टर इतना मूर्ख तो नहीं है कि वो करोड़ों रुपए आपके सूबा में लगाएगा और वो उसके पैसे डूब जाएंगे। वो तो दूसरे जो शांतिपूर्ण राज्य हैं उसकी खोज करेगा। वो उड़ीसा में क्यों नहीं जाएगा जहाँ ज़्यादा शांति है, जो आपके बिहार में लगाएगा? तो इसलिए इस पर सबको सोचना चाहिए कि कहाँ जा रहा है बिहार। जी जी बिल्कुल, बिहार में महागठबंधन की सरकार है और कहीं ना कहीं अराजकता है। बालू माफियाओं को सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। लगातार बिहार में घटनाएं हो रही है, लगातार जो है सामने बातें निकल के आ रही है। तमाम बातें अमिताभ कुमार दास सर कह रहे थे, पूर्व आईपीएस है और कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी भी रह चुके हैं, एसपी भी तमाम जगह के रह चुके हैं। वहीं क्या कुछ करते आपने सुना है। लगातार सरकार तो दावे कर रही लेकिन दावा फेल है। अगर कोई निवेशक बिहार में आकर निवेश करेगा और कहीं ना कहीं उसको रंगदारी देनी पड़ेगी तो कहीं ना कहीं यह बड़ा सवाल है। फिलहाल क्या कुछ कहते सर आपने सुना है और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।